गर्मियों में आपका जो घर कमरा है वो ठंडा रहेगा और सर्दियों में गर्म रहेगा। गाय माता के गोबर से पुट्टी बनाकर दीवारों में पुट्टी का काम करे, जो जब प्लास्टर वगैरह हो, इससे क्या होगा कि जो हमारे घर का वातावरण है, जो टेम्परेचर है, वो लगभग 10 से 20% गर्मियों में कम होगा और सर्दियों में बढ़ेगा। गर्मियों में आपका जो घर कमरा है वो ठंडा रहेगा और सर्दियों में गर्म रहेगा। एक और चीज़, जिस कमरे में ये गोबर से लेप किया गया है या बाल पुट्टी कलर लगाया गया है, तो उसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज़ है उनका असर नहीं होगा और जो वहाँ का वातावरण है वो पॉजिटिव रहेगा। बाल पुट्टी से क्या होता है कि जो आपने देखा होगा, जहाँ सीपेज रहती है, गीला रहता है, वहाँ से बाल पुट्टी निकल जाती है, लेकिन ये निकलेगी नहीं। ये सीपेज वाली जगह पे और ज़्यादा कारगर काम करेगी और इसकी जो टिकाऊपन है वो काफ़ी हद तक पुट्टी से और प्लास्टर से बेहतर रहेगा। नमस्कार। ये गोबर है, गोबर को सुखा के उसका एक पाउडर बना लेना है मिक्सी के साथ, उसमें ये इस तरह का, और में मीठा सोडा, हल्का सा मीठा सोडा इसमें डालना है। उसके बाद एक ग्वार गम पाउडर आता है, उसकी कुछ मात्रा, और लकड़ी मैदा पाउडर, ये इसमें डालना है। उसके बाद फिर ये गेरू, उसके लिए हल्का सा इसमें डाल दें। इसके साथ ही चूने का मिक्सर डाल दें। उसके बाद अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फिर ये मिक्स कर लें। ये आप गीले गोबर के साथ भी इसी बना सकते हैं, उसकी थोड़ी रेशियो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। जिसके घर में मिक्सर ग्राइंडर नहीं है, पाउडर नहीं बना सकते, तो गीले गोबर से भी ये तैयार हो जाता है। ये लगाने के लिए तैयार हो। जय गोपाल। गाय की माता के गोबर से प्लास्टर, इसका हमने एक शुरुआत की थी पिछले कुछ दिनों पहले, तो इसमें एक तजुर्बा किया था, क्योंकि जम्मू कश्मीर क्या पूरे हिंदुस्तान में इस पे गाय माता के पंचगव्य गोबर गौमूत्र कर पर बहुत कार्य हो रहा है। तो ये हमारे कई कार्यकर्ता इसमें लगे हुए हैं, हम भी शोध करते हैं, जो भी नई चीज़ कोई निकलती है तो हम उसका एक प्रशिक्षण लेते हैं और फिर वो हम अपने समाज में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो इसी सिलसिले में हमने गाय माता के गोबर से साधारण पद्धति से, जैसे हमारे घर में गोबर होता है, उसको हम लेके कैसे उसको प्लस्तर के रूप में लाएं, तो उसी का हमने एक निर्णय किया। तो इसी के चलते हुए हमने ये गाय माता के गोबर से पुट्टी बनाकर ये दीवारों में पुट्टी का काम करे, जो जब प्लस्तर वगैरह हो, इससे क्या होगा कि जो हमारे घर का वातावरण है, जो टेम्परेचर है, वो लगभग 10 से 20% गर्मियों में कम होगा और सर्दियों में बढ़ेगा। मतलब कि कहने का तात्पर्य ये है कि गर्मियों में आपका जो घर कमरा है वो ठंडा रहेगा और सर्दियों में गर्म रहेगा। एक और चीज़, जिस कमरे में ये गोबर से लेप किया गया है या बाल पुट्टी कलर लगाया गया है, तो उसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज़ है उनका असर नहीं होगा और जो वहाँ का वातावरण है वो पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि गोबर में अपनी ये खासियत है। तो जहाँ भी जैसे पंचगव्य में, तो इस सृष्टि में ऐसा है कि पंचगव्य के बिना हमारे सनातन संस्कृति में कोई भी संस्कार नहीं होते हैं। 16 संस्कारों में कहीं कहीं भी बिना पंचगव्य से उसका पूर्णता नहीं मानी गई है। तो गोबर जो है, गोबर में ऐसे गुण हैं त्वचा रोग के लिए। अगर आप सिंपल गोबर त्वचा में लगाओ तो आपकी त्वचा रोग खत्म हो जाएगा। तो ऐसे ही इसमें बहुत सारे गुण हैं। तो इसके साथ कलर बनता है, पुट्टी बनती है, और जो हमारे ऑर्गेनिक कलर है वो कलर भी इसके तैयार हो रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं अभी जम्मू कश्मीर में भी इसका एक प्लांट लगाएं, जहाँ उसका एक डिस्ट्रीब्यूटर को तैयार करें कि वो उसका घर तक, लोगों के घरों तक पहुँचाएँ।
क्या इसको जो पुट्टी है अगर लोगों ने अपने घर करवाई है तो कहाँ से मिलेगी? और ये हम इसका वो तो जिनके पास गांव में गोबर है, गोबर तो उनके पास हो जाएगा, बाकी जो इसका प्रीमिक्स होगा वो हम रेडी करके दे देंगे और वो अपने घर में इसका करेंगे। हाँ, किसको शुरुआत में हम उसकी मदद करेंगे, जितना सहयोग होगा पूरा करेंगे। हम कोशिश करें कि हम ऐसे कार्यकर्ता को तैयार करें जो इसके पूरा तैयार करें और उनको लेप में लगाएं, और इससे क्या बाल पुट्टी से भी खर्चा कम आएगा। और दूसरा बड़ी बात, बाल पुट्टी से क्या होता है कि जो आपने देखा होगा जहाँ सीपेज रहती है, गीला रहता है, वहाँ से बाल पुट्टी निकल जाती है, लेकिन ये निकलेगी नहीं। ये सीपेज वाली जगह पे और ज़्यादा कारगर काम करेगी, और इसकी जो टिकाऊपन है वो काफ़ी हद तक पुट्टी से और प्लास्टर से बेहतर बेहतर रहेगा। पहले भी तो हम करते थे गोबर से प्लास्टर घर में, लेकिन उसकी पद्धति थोड़ी सिंपल थी, तो ये हमने इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड किया हुआ है और जो टिकाऊ और अच्छा मजबूत हो।